बीजेपी को दिल्ली में 8 सीट से 48 सीट कैसे मिल गई? क्या इसके लिए बीजेपी ने किसी खास फॉर्मूले पर काम किया? क्या कोई स्पेशल स्ट्रैटेजी बनाई गई? केजरीवाल को हराने के लिए कहां सबसे ज्यादा ताकत झोंकी? किस किस चीज से दूरी बना ली गई? ऐसा बीजेपी ने क्या किया कि केजरीवाल, सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज को हवा तक नहीं लगी? कैंडिडेट्स को कौन सा मंत्र दिया गया जिसने केजरीवाल के सारे तंत्र को हिला दिया? बीजेपी की दिल्ली जीत की पूरा सीक्रेट आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। दिल्ली जीत का सीक्रेट आउट। 48 सीट का विनिंग फॉर्मूला क्या था? बीजेपी 8 से 48 तक कैसे पहुंच गई? बैक रूम में क्या चल रहा था? केजरीवाल कैसे हो गए परास्त? दिल्ली विजय का क्या था ब्रह्मास्त्र? दो 2015 में बीजेपी को 70 में से सिर्फ 3 सीट मिली। स्ट्राइक रेट सिर्फ 2.8% था। 2020 में बीजेपी को 70 में सिर्फ 8 सीट मिली। स्ट्राइक रेट सिर्फ 11.4% था। 2025 में बीजेपी को 70 में 48 सीट मिल गई। ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी का जीत का स्ट्राइक रेट 11.4% से 68.5% हो गया? 10 साल से काबिज केजरीवाल को दिल्ली के सिंहासन से हिलाना आसान नहीं था, लेकिन बीजेपी ने ऐसा कर दिखाया। सिर्फ जीता ही नहीं, आपकी ज्यादातर सीनियर लीडरशिप को घर पर बैठा दिया। लेकिन ये हुआ कैसे? किस पर जोर दिया गया? किसको छोड़ दिया गया? क्या स्ट्रेटजी बनाई गई? किसको ताकत बनाया गया? पन्ना प्रमुखों ने क्या किया? बूथ मैनेजमेंट कैसे हुआ? माइक्रो मैनेजमेंट क्या था? सीनियर लीडरशिप ने क्या किया? कैंडिडेट्स ने क्या किया? बीजेपी के दिल्ली विजय के मंत्र को अगर समझना है तो बीजेपी के लिए सबसे मुश्किल सीट मुस्तफाबाद के सैंपल से समझ सकते हैं। मुस्तफाबाद बीजेपी की सबसे कठिन सीट थी। यहां से बीजेपी ने मोहन सिंह बिष्ट को उतारा। मोहन सिंह बिष्ट को करावल नगर से हटाकर मुस्तफाबाद सीट दी गई थी। निश्चित रूप से ये तो दुख तो होता है, और दुख इसलिए भी होता है कि जब मैं जिस क्षेत्र से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा था, मैं जिस दिन चुनाव जीत जाता हूं उसी दिन से मैं अपने एरिया में तैयारी करता हूं। और तैयारी करने के बाद मेरे मन में दुख इस बात का था कि आखिर मेरा क्या कसूर था कि मेरी सीट को बदल दिया, मेरी सीट क्यों बदली। लेकिन मेरे केंद्रीय नेतृत्व ने जिस प्रकार मुझे आदेश दिया, निश्चित रूप से मैंने स्वीकार किया, चाहे कुछ भी हो मैं मुस्तफाबाद से चुनाव लड़ूंगा। और आज आप सब लोगों के सामने मैं यहां से विधायक चुना गया हूं। मोहन सिंह बिष्ट के लिए ये सीट मुश्किल क्यों थी? क्योंकि इस सीट पर 40% मुस्लिम, 60% हिंदू वोटर हैं। ये सीट कांग्रेस की मजबूत सीटों में से एक रही है। पिछले 4 चुनाव में 2 बार कांग्रेस, 1 बार आप और 1 बार बीजेपी जीती। 2020 के दिल्ली दंगों का ये भी एक मेन सेंटर रहा है। AIMIM ने यहाँ से दंगे के आरोपी ताहिर हुसैन को उतारा था, जिसके साथ एक बड़े मुस्लिम वर्ग का सेंटिमेंट था। जबरदस्त ध्रुवीकरण की संभावना थी। बीजेपी के लिए मुस्तफाबाद में कमल खिलाना आसान नहीं था। लेकिन यह भी सच है कि ताहिर हुसैन के उतरने से हिंदू वोटर्स को एकजुट करने में बीजेपी को मदद मिली। मुस्लिम वोट बटे और मोहन सिंह बिष्ट का रास्ता आसान हो गया। बीजेपी के मोहन सिंह बिष्ट को 85,215 वोट मिले। आम आदमी पार्टी के आदिल अहमद खान को 67,637 वोट मिले। AIMIM के कैंडिडेट दंगे के आरोपी ताहिर हुसैन को 33,474 वोट मिले। कांग्रेस के अली मेहंदी को 11,763 वोट मिला। बीजेपी और आप में जीत का अंतर 17,558 का रहा। मोहन सिंह बिष्ट जीत गए, कह रहे हैं पहले वो अपने कोर वोट को फिक्स करेंगे। इसके लिए मुस्तफाबाद का नाम भी बदलना होगा, तो ये भी वो करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है उनको वोट कहां से मिला है। यहाँ पे 60 और 40 का रेशो है।
60 और 40। हाँ, 60 मोमडन है, 40 हिंदू है। तो आप गणना करवाएंगे? बिल्कुल निश्चित रूप से, गणना ही नहीं, इस बार मैं इस सीट का भी नाम बदलूंगा। नाम बदलेंगे? बिल्कुल निश्चित रूप से। अभी चुनाव के बाद जैसे ही यहाँ का परिश्रमण के साथ 2026 में जो परिश्रमण होना है, मैं इस विधानसभा का नाम बदलूंगा। सोचा है आपने? बिल्कुल, शिव बिहार या शिवपुरी इस विधानसभा का नाम हम रखेंगे। मुस्लिम वोट तो मुस्तफाबाद में बढ़ते हुए दिख रहे थे, लेकिन सबसे बड़ी बीजेपी के लिए चुनौती मुस्तफाबाद में केजरीवाल को मिलने वाले हिंदू वोट के लिए रणनीति बनानी थी, जिनको केजरीवाल की रेवड़ी पर अब तक भरोसा था। इसके लिए बीजेपी ने अपनी टॉप लीडरशिप को मुस्तफाबाद में उतार दिया। पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, अनुराग ठाकुर ने यहां रैलियां की, दंगे की त्रासदी के मुद्दे को लगातार पॉइंट आउट किया, जिससे मुस्लिम बाहुल्य मुस्तफाबाद में हिंदू वोट को एकजुट करने में मदद मिली। इसके अलावा केजरीवाल की गारंटी के ऊपर मोदी की गारंटी का भरोसा जगाने में कामयाब रहे, जिसका असर पूर्वांचली, उत्तराखंडी, जाट, पंजाबी, दलित, वाल्मीकि सब पर पड़ा। निश्चित रूप से मैंने कुछ लोगों को हायर वगैरह करने के बाद यहाँ उस काम को, प्रधानमंत्री जी को, ये वास्तव में ये जीत नरेंद्र मोदी जी के प्रति लोगों का विश्वास की जीत है। और मैं मानता हूँ जिस प्रकार से उन्होंने ये दिल्ली के अंदर एक वातावरण बनाया, ये जीत का श्रेय आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को जाता है। मैंने उनके कामों के बारे में दिल्ली की जनता को बताने का काम किया, क्षेत्र की जनता को बताने का काम किया। लोगों ने मेरे पे भरोसा किया है कि जब मैं उस समय में गंगा जल ला करके आम जनता की मैं प्यास बुझा सकता हूँ, वो विश्वास आज भी है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ, अब तो दिल्ली में मेरी सरकार बन गई है। 100 MGD का जो करार हमारी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट से हुआ था गंग नहर से, वो पानी हम यहाँ लाएंगे और ये पानी का सबसे ज्यादा इस मुस्तफाबाद की विधानसभा को लाभ मिलेगा, ये मैं कहना। मेरे यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र के नाम से सेटल्ड विलेज है। सेटल्ड विलेज का मतलब है कि जमुना के खादर के अंदर से जो गांव आकर के यहाँ बसे थे, उन गांवों को 1998 में मैंने गांव का दर्जा दिलाया और दर्जा दिलाने के बाद निश्चित रूप से मैंने वहाँ का विकास कार्य किया और उसी विकास कार्य की वजह से वो सब लोग मेरी कार्यशैली को जानते हैं, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। कहा तो ये जा रहा है कि बीजेपी के रणनीतिकारों ने मोहन सिंह बिष्ट को स्ट्रेटजी के तौर पर मुस्तफाबाद की सीट दी थी। वजह थी कि मोहन सिंह बिष्ट की बगल की सीट करावल नगर में भी जबरदस्त पैठ थी। पुराने नेता थे, अनुभव था, मुस्तफाबाद में चल रही विपरीत धारा को मोड़ने का मादा था। मोहन सिंह बिष्ट ने कैसे इसे अपनी तरफ मोड़ा? क्या मुसलमानों ने वोट किया? कैसे केजरीवाल के कोर वोट में सेंध लगाई? मोहन सिंह बिष्ट ने पूरी रणनीति बताई। लेकिन कुछ मुस्लिम वोटर्स ने आके कहा, मौलवियों ने आके कहा कि हमने बीजेपी को वोट दिया है, तो आपको लग रहा है कि आपकी जीत में कुछ मुस्लिम वोटर्स भी शामिल हुए हैं, उन्होंने भी आप पे भरोसा जताया है? हाँ, निश्चित रूप से। मैंने वहाँ स्कूल बनाया है, पीने का पानी मैंने दिया है, सड़कें मैंने बनाई हैं, आम सुविधा देने का काम मैंने 1998 से लेके 2008 तक किया है। लेकिन मैं ये नहीं कह सकता हूँ कहीं 0-0 भी वोट हमको मिले हैं। ऐसे पोलिंग बूथ कहीं 1 या 2 लोगों ने हमको वोट दिए होंगे, लेकिन जिसने दिया और जिसने नहीं दिया, मैं जीता हूं तो मैं उनके लिए भी काम करूंगा। जैसे मैं पीछे करते आता था, मैं उनका भी सम्मान करूंगा, क्योंकि मेरे प्रधानमंत्री ने कहा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। उन्होंने जो प्रयास करना था उन्होंने किया, लेकिन विकास में उनकी कोई अनदेखी नहीं होगी। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। मुस्तफाबाद की बगल की सीट करावल नगर से मोहन सिंह बिष्ट का टिकट काटकर कपिल मिश्रा को दिया गया था। कपिल मिश्रा केजरीवाल के शुरुआती दौर के साथी थे, लेकिन जब केजरीवाल से नहीं बनी तो आप छोड़कर बीजेपी में आ गए। जब वो आपसे निकले तो बड़े बेआबरू होकर निकले। केजरीवाल से उनकी दुश्मनी बहुत पर्सनल है, इसीलिए जब वो जीते तो ओनली वन टारगेट केजरीवाल थे। केजरीवाल के झूठ की और लूट की पोल दिल्ली की जनता के सामने खुल गई। उनका भ्रष्टाचार दिल्ली की जनता ने देख लिया और राजनीति में इतनी गंदगी अरविंद केजरीवाल के गैंग ने की थी
कि जनता ने संकल्प लेके उनको इस बार उनका सूपड़ा साफ कर दिया है। चोरी करी है उन्होंने, छल किया है, झूठ बोला है, धोखा दिया है, और ऐसी इतनी गंदी राजनीति देश में कभी नहीं हुई जितनी गंदी राजनीति केजरीवाल ने की थी, और उसी की सजा जनता ने उन्हें दी है। अभी सजा जनता की अदालत में मिली है, अभी कानून की अदालत में भी सजा मिलेगी। इन करावल नगर में कपिल मिश्रा ने जीत की बुनियाद कैसे रखी? 2020 में मोहन सिंह बिष्ट बीजेपी से करावल नगर से चुनाव जीते थे। 96,721 वोट मिले थे। आपके दुर्गेश पाठक को 88,498 वोट मिला था। जीत का अंतर 8,223 का था। 2025 के चुनाव में कपिल मिश्रा की लड़ाई आपके मनोज कुमार त्यागी से थी। कपिल मिश्रा को 1,07,367 वोट मिले, जबकि मनोज त्यागी को 84,012 वोट मिले। जीत का अंतर 23,355 का रहा। कपिल मिश्रा ने मोहन सिंह बिष्ट की जीत की लेगेसी को कम नहीं किया, बीजेपी के लिए वोट बढ़ा ही दिया। लेकिन ये सब किया कैसे, किस रणनीति पर काम किया, खुद कपिल मिश्रा से सुन लीजिए। को लेके घर में प्रधानमंत्री जी की चिट्ठी गई थी, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये प्रधानमंत्री जी की गारंटी पर दिल्ली की जनता ने भरोसा किया है। विकास के लिए है, अच्छी सड़कों के लिए है, साफ पानी के लिए है, निर्मल यमुना के लिए है, और इसीलिए ये जो जनादेश है ये दिल्ली की जनता ने दिया है। नहीं, सबका रोल है डेफिनेटली। छठ मैया की पूजा पे बैन लगाया था अरविंद केजरीवाल ने, और उसके कारण एक गुस्सा था लोगों में, वो भी, और पूर्वांचली समाज, उत्तरांचली समाज, गुज्जर समाज, जाट समाज, त्यागी समाज, आगरा वासी, दलित समाज, मुस्लिम समाज, सब जगह से भारतीय जनता पार्टी को बहुत अच्छा वोट मिला है। सिख समाज, हमारे सारे सिख कैंडिडेट चुनाव जीत के आ रहे हैं। बहुत शानदार जनादेश है ये। अरविंदर सिंह लवली गांधीनगर से एक बार फिर लड़े। 2015 और 2020 के चुनाव में आम आदमी पार्टी के लहर में ये हार गए थे। 2020 में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े, लेकिन इस क्षेत्र को नहीं भूले और यहाँ डटे रहे। बीजेपी में इनकी दोबारा वापसी हुई। अब आम आदमी पार्टी के नवीन चौधरी दीपू को उनके घर में ही शिकस्त दे दी है। 2020 में बीजेपी के अनिल कुमार वाजपेयी जीते थे। बीजेपी को 48,824 वोट मिले थे। आपके नवीन चौधरी को 42,745 वोट मिले। लवली के खाते में 21,913 वोट आए थे, लेकिन पार्टी बदली, पंजा छोड़ हाथ में कमल ले लिया तो इनकी किस्मत भी बदल गई। 2025 में अरविंदर सिंह लवली को 56,858 वोट मिला। नवीन चौधरी को 44,410 वोट मिला। कहां 5 साल पहले करीब 27,000 वोट से लवली हारे थे, इस बार आम आदमी पार्टी के नवीन चौधरी को उन्होंने 12,748 वोट से हरा दिया। जीत का फार्मूला क्या था, पूरी रणनीति लवली ने बताई। कोई हमारे पास एक इशू नहीं है। नरेंद्र मोदी जी का पूरा गवर्नेंस मॉडल इशू है, उनका काम को डिलीवर करना इशू है, उनकी कमिटमेंट इशू है, उनकी गारंटी देना इशू है। तो कोई हमारी सिंगल चीज नहीं है। हम ये नहीं कह रहे कि खाली हम किसी एक ही योजना की वजह से जीते हैं। हम ओवरऑल एज अ पार्टी जीते हैं, और पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी, और देश की सबसे बड़ी पार्टी का लीडर विश्व का सबसे बड़ा भारतीय लीडर, क्योंकि हमारे लीडर श्री नरेंद्र मोदी जी की क्रेडिबिलिटी भी जबरदस्त है। उनकी क्रेडिबिलिटी पे जीते हम। केजरीवाल के हनुमान सौरभ भारद्वाज का हारना चौंकाने वाला था, लेकिन शिखा राय की आंधी में सौरभ भारद्वाज का झाड़ू हवा हो गया। ग्रेटर कैलाश आम आदमी पार्टी के 10 साल में बना वो किला था जिसमें सेध लगाना लगभग नामुमकिन था। 2015 में आपके ही सौरभ भारद्वाज को 57,589 वोट मिले थे। वहीं बीजेपी के राकेश कुमार गोलैया को 43,006 वोट मिले, जबकि कांग्रेस की शर्मिष्ठा मुखर्जी को सिर्फ 6,102 वोट मिले थे। सौरभ भारद्वाज 2015 में भी जीते थे। 2020 में आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज को 60,372 वोट मिले। बीजेपी की शिखा राय को 43,563 वोट मिले, जबकि कांग्रेस के सुखबीर सिंह पवार को 3,339 वोट मिला था। 2025 में आप और बीजेपी के कैंडिडेट वही थे, लेकिन नतीजा इस बार बदल गया। आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज को बड़ा झटका लग गया। 46,406 वोट मिले, जबकि शिखा राय को 49,594 वोट। शिखा राय ने 3,188 वोट से सौरभ भारद्वाज को शिकस्त दे दी। सौरभ भारद्वाज को हराना आसान नहीं था, लेकिन आपकी सभी टॉप लीडरशिप के लिए बीजेपी ने खास रणनीति बनाई थी। शिखा राय पर दोबारा भरोसा करना भी उसी रणनीति का हिस्सा था। सौरभ के खिलाफ बीजेपी ने क्या चक्रव्यूह रचा जिससे वो निकल ही नहीं पाए। वार्ड में कॉर्पोरेटर हूँ, 2 टर्म से इसी विधानसभा के एक वार्ड में हूँ। मैं जानती हूँ कि नीचे लोगों को क्या दिक्कतें थी, और वो सारी दिक्कतें वो थी जो एक एमएलए की जुरिस्डिक्शन में आती हैं। सीवेज, पानी,
पीडब्ल्यूडी के रोड्स, नाले, फ्लडिंग, वो सब इशू ये ग्रेटर कैलाश की जनता भी भुगत रही थी। इसलिए इस बात से आश्वस्त थी क्योंकि लोगों ने स्वयं मुझसे ये कहा था कि इस बार वो बदलाव करके रहेंगे। और ये जो विधायक थे यहाँ से, उनके बारे में एक परसेप्शन उन्होंने खुद ही क्रिएट किया हुआ था कि बहुत बड़े हैं, बहुत पकड़ है, बहुत, लेकिन अंततः जनता काम चाहती है और इसलिए उन्होंने इस बार विकास को पसंद किया। मालवीय नगर से आम आदमी पार्टी के सोमनाथ भारती ने जड़ें जमा ली थी। सोमनाथ भारती को हिलाना लगभग नामुमकिन सा था, लेकिन 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी और केजरीवाल से नाराजगी ने आपकी इस मजबूत जड़ को भी किनारे लगा दिया। सोमनाथ भारती को किनारे करने वाले थे दिल्ली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष सतीश उपाध्याय। 2020 में आपके सोमनाथ भारती जब जीते थे तो 52,043 वोट मिले थे। बीजेपी के कैंडिडेट शैलेंद्र सिंह को 33,899 वोट मिले थे। जीत का अंतर था 18,144 का। लेकिन अब वही सोमनाथ भारती को 2025 में 37,433 वोट मिले, जबकि बीजेपी के सतीश उपाध्याय को 39,564 वोट। सतीश उपाध्याय ने 2,131 वोट से सोमनाथ भारती को हरा दिया। लेकिन सवाल है कि बीजेपी ने ऐसा क्या किया? सतीश उपाध्याय ने किस रणनीति पर काम किया? देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी की जो गारंटी है, उनका जो विश्वास है, देश में जिस प्रकार से उन्होंने परिवर्तन किया है, देश की जन अपेक्षाओं को उन्होंने पूरा किया है, सुशासन पूरे देश में दिया है, अन्य राज्यों में दिया है, और हमारे पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जो लगातार इस आम आदमी पार्टी के बारे में हमको निर्देश करता रहा, उनकी गाइडेंस हमको मिलती रही। इनका जो झूठ था, इनकी जो बेईमानी थी, इनकी जो बैड गवर्नेंस थी, इनकी जो महिला विरोधी नीति थी, इनकी जो युवा विरोधी नीति थी, इनकी जो देश विरोधी नीति थी, इन सबको हमने उजागर किया। और मैं मानता हूं कि दिल्ली के लोगों को उन पर, इन बातों पर, भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास किया, और उस विश्वास के कारण ही आज इतने बड़े जो कमल खिले हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो बनने जा रही है, ये इसका सबसे बड़ा कारण है। 2020 में आदर्श नगर में बीजेपी के राजकुमार भाटिया ने आपके पवन शर्मा को नेक टू नेक फाइट दी थी। पवन शर्मा जीत गए थे, लेकिन राजकुमार भाटिया ने आखिरकार आदर्श नगर में कमल खिला दिया। 2020 में आम आदमी पार्टी के पवन शर्मा को 46,892 वोट मिले थे। बीजेपी के राजकुमार भाटिया को 45,303 वोट मिले थे। जीत का अंतर महज 1,589 का था। इस बार 2025 के चुनाव में राजकुमार भाटिया को 52,510 वोट मिले और आपके मुकेश कुमार गोयल को 41,028। राजकुमार भाटिया ने 11,482 वोट से जीत हासिल कर भगवा लहरा दिया।